लास्ट क्लास में हमने किया था पूर्व बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। आज हम करेंगे पूर्व बाल्यावस्था के विशिष्ट सामाजिक व्यवहार कि उनकी विशिष्टता क्या होती है, कौन कौन से सामाजिक व्यवहार देखे जाते हैं, ये आज हम करेंगे। इसमें सबसे पहला है आक्रामकता। बच्चे में पूर्व बाल्यावस्था में आक्रामकता देखी जाती है। 2 से 6 वर्ष तक की आयु में उसमें आक्रामकता देखी जाती है। कहीं ना कहीं हर बच्चे में आक्रामकता होती है और ये आक्रामकता कई कारण हो सकते हैं। उन कारणों से ये आक्रामकता देखी जाती है। जैसे सबसे पहला है ध्यान आकर्षित करना। अगर हर बच्चे में ये एक इंस्टिंक्ट होती है कि वो अपनी कार्यों से, अपनी क्रियाओं से दूसरे का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे। जब उसे दूसरों का ध्यान अपनी ओर नहीं मिलता है, जब उसे ये लगता है कि मुझे निग्लेक्शन मिल रहा है, मुझे निग्लेक्ट कर रहे हैं सब लोग, तो उसके अंदर आक्रामकता आ जाती है। वो गुस्सा होने लगता है, फ्रस्ट्रेट होने लगता है। मतलब उसकी एक्शन से पता चल जाता है कि उसको अच्छा नहीं लग रहा, या उसका जो वो है उसके उसकी ओर ध्यान आकर्षण नहीं है, तो वो ऐसा उसको प्रतीत होता है। फिर इसका दूसरा कारण हो सकता है कि बच्चे को अगर तिरस्कार मिला है, अगर तिरस्कारपूर्ण किसी का व्यवहार है, तो भी बच्चे के अंदर आक्रामकता देखी जाती है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि छोटे बच्चे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, या कोई चीज़ उनको नहीं अच्छी लगती है, उनको वो मजाक नहीं अच्छा लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है मेरा तिरस्कार हो रहा है, तो इस कारण से भी उनमें आक्रामकता देखी जाती है। फिर है तनावपूर्ण वातावरण है। यदि बच्चे को किसी प्रकार का तनाव है, जैसे बच्चा स्कूल जा रहा है तो वहाँ पर उसको कोई किसी प्रकार का तनाव है, उसके टीचर्स उसको कुछ कह के या दंड देकर उसको तनावग्रस्त करते हैं, या उसके जो वहाँ के उसके फ्रेंड्स हैं वो उसको चिढ़ाते हैं किसी बात पे, या कोई भी उसका तनाव हो सकता है। तो छोटे बच्चों के अलग अलग तरह के तनाव होते हैं, उसके कारण भी उनमें आक्रामकता देखी जाती है। इसके अलावा अगर उनके मन मुताबिक कार्य नहीं होता, तो भी जैसे वो कोई कार्य कर रहा है और उसके मन मुताबिक उसको वो कार्य नहीं करने दिया जा रहा है, तो भी उसके अंदर आक्रामकता आती है। क्योंकि बच्चे में इस एज में आत्मनिर्भर होने की एक तीव्र इच्छा होती है। हर काम वो अपने आप करना चाहता है, चाहे वो उससे बिगड़े तो भी वो खुद ही करना चाहता है, वो बड़ों से अपना काम नहीं कराना चाहता। तो यदि उसके मन मुताबिक कार्य नहीं होता है या उसको कार्य नहीं करने दिया जाता है, तो भी उसमें आक्रामकता देखी जाती है। फिर कई बार ऐसा होता है कि वो कोई कार्य कर रहा है, उसमें व्यवधान पड़ गया, किसी भी कारण से व्यवधान पड़ गया, वो कोई काम कर रहा है, उसको हटा दिया वहाँ से, या उसका काम बिगाड़ दिया, या उसकी जो भी वो कार्य कर रहा है उसको उन चीज़ों को तोड़ दिया, या किसी बच्चे ने आके उसको डिस्टर्ब कर दिया। तो अगर किसी कार्य में व्यवधान पड़ता है, तो भी बच्चे में आक्रामकता देखी जाती है। इसके अलावा कुछ बच्चे होते हैं, उनके अंदर श्रेष्ठता की प्रबलता होती है कि वो श्रेष्ठ हो, सुपीरियर वो ही हो, वो जहाँ भी जाएं तो उन्हीं को एक तरह से एज ए सुपीरियर ट्रीट किया जाए। तो अगर इस तरह की प्रबलता बच्चे के अंदर है, तो वो पेरेंट्स को चाहिए कि वो प्रबलता उनकी दूर करें, कम करें, जिससे बच्चे के अंदर आक्रामकता उत्पन्न नहीं हो। और क्योंकि ये जो श्रेष्ठता की प्रबलता की इच्छा होती है, इस इच्छा से बच्चा कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, कभी भी वो संतुष्ट नहीं होता अपने कार्य से, और उसको हमेशा ये लगता है कि मैं सबसे ऊपर निकलूँ, मुझे ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। तो ये फीलिंग भी बच्चे में नहीं आनी चाहिए। ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको हम कहते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स भी बच्चे में नहीं डेवलप होना चाहिए। इसके अलावा यदि बच्चे को दंडित किया जाए, दंडित में कोई फिजिकल पनिशमेंट, कोई शारीरिक रूप से उसको कोई पनिशमेंट दी गई है, तो भी बच्चे में आक्रामक व्यवहार देखा जाता है। तो ये इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को ऐसा लगता है कि बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो
असमानता देखी जाती है उनके ट्रीटमेंट में। उनको ये लगता है कि जैसे मेरे भाई को या मेरी बहन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, मुझे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है। तो ये इस कारण से भी बच्चे के अंदर आक्रामकता देखी जाती है। ये फीलिंग भी बच्चे में नहीं डेवलप होनी चाहिए। पेरेंट्स को चाहिए कि ये अगर बच्चे में ये फीलिंग डेवलप हो रही है तो इस चीज़ को रोकना चाहिए। अगर उसके अंदर ये भावना विकसित हो जाएगी तो आगे चल के वो हमेशा उसके अंदर कंपैरिजन आएगा और हमेशा वो अपने बहन भाइयों से कंपेयर करेगा। तो ये भी उसके अंदर ये फीलिंग भी नहीं आनी चाहिए। तो ये कुछ मुख्य कारण हैं जिन कारणों से बच्चे के अंदर आक्रामकता देखी जाती है। इस एज में झगड़ा मारपीट ये भी बहुत कॉमन होती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चे ने ऐसे खेल खेल में किसी को धक्का दे दिया, जिसको धक्का दिया उसके लग गई या उसको नहीं अच्छा लगा, उसने फिर वापस उसको दिया, फिर वापस ऐसे किसी बिना कारण के भी उनके ये बच्चे के अंदर मारपीट चालू हो जाती है। जो आपस में जो एक ही एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उनमें मारपीट चालू हो जाती है। तो ये भी बहुत कॉमन होती है क्योंकि इस एज में बच्चे बहुत समझदारी से काम नहीं लेते हैं। बच्चों का जो मानसिक विकास है वो विकसित हो रहा होता है, वो इतने परिपक्व नहीं होते। अगर बच्चा कहीं गिर गया है, उसके चोट लग गई तो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। फिर जब वो रोता है तो फिर उसको गुस्सा आता है, फिर वो जिसने उसको धक्का दिया उसको मारता है। तो ये बच्चे में ये कॉमन है, तो ये भी बहुत देखा जाता है। तो इसका भी यही इलाज है कि अगर बच्चे को किसी ने हिट किया है या अगर बच्चे को किसी ने मारा है तो उसका वो जवाब दे, परंतु अनायासी बिना कारण के किसी को वो नुकसान ना पहुंचाए। फिर नेक्स्ट है ईर्ष्या की भावना। ईर्ष्या की भावना भी बच्चे में देखी जाती है। हालांकि ये एक नकारात्मक गुण है बच्चे का और नकारात्मक संवेग है जो कि बच्चे में विकसित नहीं होना चाहिए, परंतु ये देखा जाता है। ईर्ष्या की भावना बच्चे में इस तरह से देखी जाती है कि यदि दो बच्चे हैं, उन्होंने एक जैसा काम किया है, अगर आपने बिना ये सोचे समझे कि दूसरे को कैसा लगेगा, एक को तो बहुत प्रेस कर दिया, दूसरे को हाँ अच्छा किया है, तो उसी में ही दिक्कत हो जाती है। उसी में ही बच्चे में ईर्ष्या की भावना विकसित हो जाती है। उसको ये लगता है कि इसका काम तो बहुत पसंद आया, मेरा काम पसंद नहीं आया। तो कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा ईर्ष्या से उसकी चीज़ फाड़ देगा या इस तरह का उसको ऐसा अपने अपने आप को व्यक्त करेगा, तो वो चीज़ भी गलत है। और ये ईर्ष्या की भावना बच्चे में विकसित नहीं होनी चाहिए, नहीं आने देना चाहिए ये नकारात्मक संवेग। तो इसके लिए भी पेरेंट्स को बहुत जागरूक रहने की आवश्यकता है। और ज़्यादातर ईर्ष्या किन में विकसित होती है, या तो आपस के भाई बहनों में या फिर उनके ही जो समूह साथी हैं उनके अंदर ईर्ष्या की भावना विकसित हो जाती है। तो ये भी पेरेंट्स को देखना चाहिए कि ये भी विकसित ना हो बच्चे के अंदर। फिर ये चिढ़ाना और तंग करना। ये जो चिढ़ाना और तंग करना जो है ये भी एक कॉमन सी चीज़ होती है, जो कि एक इस स्टेज की एक वो होती है, विशिष्ट व्यवहार होता है। और इसमें क्या होता है कि बच्चा कोई भी एक नाम, तरह तरह के नाम निकालना, किसी की चिढ़ मचना, जैसे किसी का एक नाम है, उस नाम को बिगाड़ के बोलना, तो उस बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे नाम को ऐसे बोल रहा है या मुझे ऐसे बोल रहा है। वो चिढ़ता है तो उसको और मजे आते हैं, वो और बस खाली अपने मज़े के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए दूसरे बच्चे को वो चिढ़ाने लगता है और दूसरे बच्चे को वो अलग अलग नामों से नाम बिगाड़ कर तरह तरह की वाक्य बोलकर उसको चिढ़ाने लगता है। तो जो बच्चा उनको लगता है ये चिढ़ रहा है या ये ग्रुप चिढ़ रहा है, तो ये टीजिंग वाली जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी नहीं होती है मगर टीजिंग वाला जो एक व्यवहार होता है, ये व्यवहार भी बच्चे में देखा जाता है और इससे बच्चों को बहुत मज़े आते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, एक आनंद की प्राप्ति होती है। किसी को चिढ़ाना, किसी को तंग करना, किसी को परेशान करना। परेशान का मतलब ये नहीं होता कि उसको नुकसान करना, मगर उसको तरह तरह से छेड़ना और छेड़ कर उसको तंग करना,
वो चीज़ बच्चे में देखी जाती है। तो ये भी बच्चे का एक व्यवहार है, एक विशिष्ट व्यवहार है जो इस एज में देखा जाता है। फिर है ये जो चिढ़ाना और तंग करना जो है, ये दो तरह से हो सकता है। मौखिक आक्रमण भी हो सकता है और मानसिक प्रहार भी हो सकता है। मौखिक आक्रमण तो जैसे मैंने आपको बताया, तरह तरह की आवाज़ें निकाल कर, तरह तरह के नाम निकाल कर, नाम को बिगाड़ के बोलना, तो ये सब चीज़ें देखी जाती है। मानसिक प्रहार क्या होता है कि जैसे कि कोई बच्चा है, उसको तंग करना या मानसिक रूप से प्रहार करना। मानसिक रूप से कैसे प्रहार करना? जैसे उसकी मदर के लिए कुछ बोलना, उसके फादर के लिए कुछ बोलना, या उसके लिए कुछ बोलना, उसके फैमिली के लिए कुछ बोलना, या उसका कोई जो भी बहुत नियर डियर है, या उसका कोई बहुत फास्ट फ्रेंड है, उसके लिए कुछ गलत सलत बोलना। ये मानसिक प्रहार है जिससे बच्चा परेशान हो जाता है। तो ये मानसिक प्रहार की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये कुछ विशिष्ट व्यवहार हैं जो कि अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो ये अभिभावकों को चाहिए कि वो बच्चे के अच्छी चीज़ों को तो रखें और बुरी चीज़ों को निकालें, बुरी चीज़ों को ख़त्म करें। उनको उनमें अगर ये व्यवहार विकसित हो रहा है तो उसको विकसित ना होने दें, और ये इसी स्टेज में कंट्रोल हो सकता है। आगे अगर हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो बच्चे में नहीं होगा। कई बार तो ऐसे होता है कि जो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका एंटरटेनमेंट ही होता है कि हर किसी का मजाक उड़ाना। कोई आपसे बात करके गया, चला गया, उसके बाद उसका मजाक उड़ाना, जो दूसरा आ गया उसका मजाक उड़ाना। ये उनका एक एंटरटेनमेंट का जरिया होता है, परंतु ये चीज़ गलत है। अगर उनका मजाक उड़ाए कोई तो उनको कैसा लगे? तो जो चीज़ गलत है उसके लिए अभिभावकों को देखना चाहिए, रोकना चाहिए, और ये देखते रहना चाहिए कि भाई जो उसका व्यवहार है वो अगर गलत है, गलत दिशा में जा रहा है, तो हम कैसे उसको कंट्रोल करें। फिर है निषेधात्मक व्यवहार। निषेधात्मक व्यवहार, जिसको हम नकारात्मक व्यवहार भी कहते हैं। इस स्टेज में बच्चा नहीं कहना तो सीखता है, परंतु कुछ नकारात्मक उसका व्यवहार भी होता है। जैसे कि वो कोई चीज़, अगर कोई जैसे पेरेंट्स हैं, वो कोई चीज़ उसको बता भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, तो उसके दिमाग में सेट होता है कि उसके स्कूल में जो उसकी टीचर ने बोला वो बिल्कुल सही है, और उसके पेरेंट्स जो बोल रहे हैं वो इतना सही नहीं है। तो हर स्टेज में उनके ऊपर किसी न किसी का प्रभाव होता है, उसके प्रभाव से उनको ये लगता है कि वो सही है और जो उसके पेरेंट्स हैं या जो उसके हितैषी हैं वो गलत बोल रहे हैं। तो इस तरह का निषेधात्मक व्यवहार भी देखा जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा हर चीज़ को मना करता है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, जो भी उसको काम दिया जाता है वो मना करता है उस चीज़ को। तो ये निषेधात्मक व्यवहार जो है वो कहीं कहीं तो ठीक है। कई बार हम ये कहते हैं कि बच्चे को ना कहना भी आना चाहिए, तो कहीं कहीं तो ठीक है कि जैसे बच्चे को अगर लग रहा है वाकई में कि ये चीज़ गलत है, तो उसको नहीं बोलने की हिम्मत भी होनी चाहिए, या उसको अपोज करने की भी हिम्मत होनी चाहिए। नहीं बोलने तो नहीं, बल्कि उसको अपोज करने की हिम्मत होनी चाहिए कि ये चीज़ मेरे हिसाब से गलत है, मेरा ये अनुभव है, इसलिए ये कार्य जो है वो इसको इस तरह से किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बोलने की हिम्मत भी बच्चे में होनी चाहिए। तो ये तभी आएगी जब बच्चा आगे चल के ये चीज़ कहना सीखेगा। परंतु बच्चा बिना सुने, बिना उसके परिणाम सोचे ही अगर उसको कोई काम दिया जाता है वो मना कर देता है, तो वो चीज़ गलत है। बच्चे को जिम्मेदारी लेनी आनी चाहिए, बच्चे को पहले समझना चाहिए उसको क्या कहा जा रहा है, फिर वो बच्चा अपना व्यू पॉइंट दे। तो ये चीज़ उसके अंदर बचपन से ही हम विकसित करते हैं, बचपन से ही बच्चे में ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये निषेधात्मक व्यवहार जो है ये जनरली 5 से 6 वर्ष तक की उम्र में से चालू होता है, स्टार्ट होता है। तो वो चीज़ हमको बच्चे में देखनी चाहिए कि ये चीज़ उसके अंदर विकसित ना हो। फिर उसके बाद है सहयोग की भावना। ये 3 से 4 साल की उम्र में बच्चे के अंदर सहयोग की भावना विकसित हो जाती है, क्योंकि बच्चे को ग्रुप में रहना अच्छा लगता है, उसको जो दोस्त बनाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं,
उसको हम उम्र के बच्चों के साथ खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप देखेंगे कि इतने छोटे बच्चे जो है अगर किसी शादी में भी गए तो वो अपनी एज ग्रुप के बच्चों को ढूंढ लेते हैं, भले उनको जानते हो नहीं जानते हो, वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। कहीं कोई भी त्यौहार है या कहीं भी कोई कम्युनिटी गैदरिंग हुई है तो वहाँ पर बच्चे अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ ग्रुप बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं? क्योंकि उनको ग्रुप में खेलना अच्छा लगता है। इस एज को हम पूर्वदलीय अवस्था भी कहते हैं। तो इस एज में बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ग्रुप में खेलना, इसलिए बच्चों के अंदर सहयोग की भावना भी विकसित हो जाती है। क्योंकि बच्चे को लगता है कि यदि मैं उनके साथ सहयोग नहीं करूँगा या उनके साथ घुलूँगा मिलूँगा नहीं, यदि मैं उनकी अच्छाई मतलब उनकी जो पसंद और नापसंद का ध्यान नहीं रखूँगा तो वो बच्चे मेरे साथ नहीं खेलेंगे। तो एक खेलने के लालच में बच्चा बहुत सारी ग्रुप एक्टिविटीज़ करने के लिए तैयार हो जाता है। बच्चा उनकी पसंद नापसंद के हिसाब से अपने आप को ढालने के लिए तैयार हो जाता है। बच्चा उनको मतलब उनको अगर किसी सहयोग की भावना मतलब सहयोग की ज़रूरत होती है तो वो सहयोग भी देने लगता है, या किसी बच्चे को कोई मदद की ज़रूरत है तो वो मदद भी करने को तैयार हो जाता है। और वो धीरे धीरे क्या होता है कि उसके अंदर ये क्वालिटी डेवलप ही हो जाती है। मगर शुरू में उसका इंटरेस्ट क्या होता है कि उसको ग्रुप के साथ रहना है, उसका ग्रुप टूटना नहीं चाहिए, उसको उन्हीं बच्चों के साथ खेलना है और उन बच्चों के साथ खेलने के लिए उसको उन बच्चों के हिसाब से ढलना पड़ेगा। तो ये बच्चे के अंदर विकसित हो जाती है। तो आज हमने जो विशिष्ट व्यवहार थे वो कौन कौन से किए? एक तो आक्रामकता, फिर झगड़ा या मारपीट बच्चे के अंदर ये विकसित हो जाती है, ईर्ष्या की भावना, चिढ़ाना, तंग करना, निषेधात्मक व्यवहार और सहयोग की भावना। तो इनमें से जो अच्छी चीज़ें हैं वो बच्चे के अंदर विकसित करिए, जो बुरी चीज़ें हैं वो बच्चों के अंदर ख़त्म करने की कोशिश करिए, तभी बच्चे के अंदर सामाजिक विकास बच्चे का अच्छा होगा। और अगर बच्चे का सामाजिक विकास अच्छा होगा तो वो कहीं भी कोई भी कार्य करेगा, कहीं भी जाएगा तो सफलता प्राप्त करेगा। थैंक यू।